बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात और जवाबात लेकर आए हैं। ये सवालात और जवाबात देश के हर नागरिक को याद होने चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश का जो संविधान है वो उन्हीं का लिखा हुआ है। जो संविधान कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे। तो साथियों, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाबंदी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो हम आपके सामने पेश करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से चंद सवालात। पहला सवाल ये है, प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जवाब इसका ये है, उत्तर उसका ये है कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? उसका जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में महू छावनी में हुआ था। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उसका जवाब है रामजी मेलाजी सकपाल था। सवाल नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? जवाब भीमाबाई। सवाल नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या काम करते थे? इसका जवाब है सेना में सूबेदार थे। सवाल नंबर 6, डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? इसका जवाब है 1896 में। सवाल नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त डॉक्टर अंबेडकर की उम्र क्या थी? इसका जवाब है 5 वर्ष की थी। सवाल नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? तो उसका जवाब है कि वो महार जाति से थे। सवाल नंबर 9, महार जाति को कैसा माना जाता था? यानी जो वर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक उसको क्या माना जाता था? मसलन वो सवर्ण ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे या अतिशूद्र जिसको अछूत कहते हैं वो थे। तो इसका जवाब ये है कि उस महार जाति को अछूत माना जाता था। यानी जो 4 वर्ग जो है, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से जो उन्होंने 4 वर्ण कायम किए हैं उस वर्ग में उसको सबसे निचले स्थान पर महार जाति को रखा गया था, जिसको अतिशूद्र कहते हैं या अनटचेबल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 10, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? इसका जवाब है क्लास के बाहर, क्योंकि वो जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, जिस वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे उसको अछूत कहा जाता था और महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे और उस जाति को उस ब्राह्मणिकल व्यवस्था के हिसाब से उसको अतिशूद्र कहा जाता था। और वो लंबी तफसील हो जाएगी, बस इतना काफ़ी है। सवाल नंबर 11, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? उसका जवाब है ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, इस तरह जो उनको पानी पिया जाता था। सवाल नंबर 12, बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ था? इसका जवाब है 1906 में रामाबाई से जो है डॉक्टर अंबेडकर का विवाह हुआ था। सवाल नंबर 13 जो है, बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? इसका जवाब है 1907 में पास की थी। सवाल नंबर 14, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? इसका जवाब है
भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। सवाल नंबर 15, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने कहाँ भेजा था? इसका जवाब है कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा था। सवाल नंबर 16, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? इसका जवाब है 11 नवंबर 1917 लंदन में गए थे। सवाल नंबर 17 जो है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? इसका जवाब है सैन्य सचिव पद पर रखा था। सवाल नंबर 18, बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा? इसका जवाब है छुआछूत के कारण, क्योंकि उनका ताल्लुक महार जाति से था और महार जाति को अछूत समझा जाता था और उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था, इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। सवाल नंबर 19, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? इसका जवाब है पारसी सराय में। सवाल नंबर 20, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? जवाब है जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यानी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जो अछूत समाज है, जिसको ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने अछूत बना दिया है, उनकी जो परेशानियां हैं और उनका जो अछूतपन है, उसको जब तक वो दूर नहीं करेंगे उस वक्त को चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प आज तमाम बहुजन समाज को लेना चाहिए कि तब तक उनकी परेशानियां दूर नहीं होगी तब तक उनको भी चैन और सुकून से नहीं बैठना चाहिए और उसको जो है दूर करने के लिए अंत तक कोशिश करनी चाहिए उनको, क्योंकि आज भी वो उसी छुआछूत का शिकार हैं और रोज़ बरोज़ इसमें ज़्यादती और बढ़ोतरी हो रही है। सवाल नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो उन्होंने जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम था मूक नायक। सवाल नंबर 22, बाबा साहब वकील कब बने? बाबा साहब वकील 1923 में बने थे, जिसका जवाब तो यही है। सवाल नंबर 23, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? इसका जवाब है मुंबई के हाई कोर्ट से उन्होंने वकालत शुरू की थी। सवाल नंबर 24, अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने जो संदेश दिया वो बहुत अहम है। उन्होंने दिया शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बहुत शानदार है और ये आज जो है तमाम बहुजन समाज उनके अनुयायियों को इसका संकल्प लेना चाहिए। सवाल नंबर 25, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? जवाब है 3 अप्रैल 1927। प्रश्न नंबर 26 यानी सवाल नंबर 26, बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? 1928 में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने थे। सवाल नंबर 27, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? इसका जवाब है 1928 में। सवाल नंबर 28, बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो 14 मार्च 1929 को ये बिल पेश हुआ। सवाल नंबर 29, काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? बाबा साहब ने यह आंदोलन 3 मार्च 1930 को किया था। सवाल नंबर 30, पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान पूना पैक्ट हुआ था। ये पूना पैक्ट क्यों हुआ था? ये पूना पैक्ट ये हुआ था कि उन्होंने अपने लिए सेपरेट वोट का अधिकार हासिल किया था और जिसको हासिल करने में उस वक्त की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग और जो दूसरे उस वक्त के मुस्लिम लीडरशिप थी उसके सामने ये पेशकश रखी थी कि मैं आपके सामने जो आपकी जितनी मांगे हैं वो सब जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उस पर लिख दीजिए, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूँगा, दस्तखत कर दूँगा। कि कोरे कागज़ पे उन्होंने वो लिख कर ले गए थे, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि आप हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? तो महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा था कि आप डॉक्टर अंबेडकर का विरोध कीजिए। तो उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप ने
इस महात्मा गांधी की ये बात नहीं मानी थी और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जो जो उनको जो है, बल्कि उनकी कौम को, जो अछूतों को सेपरेट वोट का अधिकार मिला था, जिसको पुणे पैक्ट के ज़रिए ख़त्म किया गया। सवाल नंबर 31, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? जवाब है कस्तूरबा गांधी। पर महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? इसका जवाब है कस्तूरबा गांधी है। सवाल नंबर 32, डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? इसका जवाब है 6 अगस्त 1930। सवाल नंबर 33, डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे समझौता कब किया? इसका जवाब है 1932। सवाल नंबर 34, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, यानी कब किया गया? इसका जवाब है 13 अक्टूबर 1935 को। सवाल नंबर 35, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? इसका जवाब है आगरा में 18 मार्च 1956 को कहे थे। सवाल नंबर 36, बाबा साहब के पीए कौन थे? तो इसका जवाब है नानक चंद रत्तू, ये जो है बाबा साहब के पीए थे। सवाल नंबर 37, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा था? तो इसका जवाब है इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना, ये जो है उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था। ये बहुत अहम है और इस पर जो है उनके अनुयायियों को सख्त से अमल करना चाहिए। सवाल नंबर 38, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 39, स्वतंत्र यानी आज़ाद भारत के नए संविधान की रचना किसने की? तो इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 40, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? तो इसका जवाब है 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा गया। सवाल नंबर 41, डॉक्टर BR अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? तो इसका जवाब है 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। सवाल नंबर 42, डॉक्टर BR अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया? तो इसका जवाब है लगभग 10 लाख लोगों के साथ। सवाल नंबर 43, राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है, ये शब्द किसके हैं? इसका जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। सवाल नंबर 44, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये जो है उनकी जो है मशहूर पुस्तक है, मशहूर किताब है। सवाल नंबर 45, बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब है भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये चंद सवालात और जवाबात हैं। सभी बहुजन समाज और भारत के हर नागरिक को ये जो है मालूम होना चाहिए और हमें उनकी ज़िंदगी से सीख लेनी चाहिए और उनकी ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए कि एक शख्स के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत के साथ वो इतने बड़े पद पर पहुँचे और अब उन्होंने अपनी कौम के लिए कितना काम किया और उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ पेश की और भारत का संविधान बनाकर भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, वस्सलाम।